योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आपने बारिश के बाद खाली पड़ी जगहों में ये पौधा ज़रूर देखा होगा। तो इसको हम बला के नाम से जानते हैं। तो इस बला का मतलब होता है शरीर में बल देना। जो लोग दुबले पतले या जिनकी मसल्स सूख जाती हैं, उन लोगों के लिए ये औषधि एक रामबाण साबित होती है। तो आप देख लें इस बला को। इस बला के पत्ते हृदय आकार के होते हैं और इसके प्रत्येक गांठ पर एक पत्ता होता है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और ये पौधा पूरी तरह हरा भरा और पत्तों से लदा होता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं: भूमि बला, अति बला, महाबला, नागबला आदि। तो इस बला को हम लोकल भाषा में खरेंटी भी बोलते हैं। गांव के लोग इसको जो रोट हैं या गलियारे हैं उनको साफ़ करने का भी काम करते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं में इस बला को भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि बर्रैया, बरियाली, खरेंटी, बीजवंद, इंग्लिश में हार्ड फीड साइडा, वटर संस्कृत में बला, वाटिका, भद्रा, बलभद्रा, भटौनी, भट्टिका, गुजराती में बलदड़ना, बंगाली में बिरला, नेपाली में वरियार, बालू, पंजाबी में खराहटी आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस बला का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और इसको किस नाम से पुकारते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस बला का प्रयोग हम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके सिर में दर्द हमेशा बना रहता है तो आप इस बला का प्रयोग करके सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। आप इसके पौधे की जड़ और बेल में पाई जाने वाले ये द्रव्य से तैयार काढ़े में दूध और घी मिलाकर पका लें और इसको ठंडा करने पर इसकी 2 बूंद नाक में टपकाते हैं। इससे सिर में होने वाला बात दर्द समाप्त हो जाता है। आप खांसी से परेशान हैं, आपको बार बार खांसी हो जाती है, तो आप बला, छोटी कटहरी, बड़ी कटहरी, अंडूशा, अंगूर सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप काढ़ा तैयार कर लें। इसका काढ़ा 10 से 30 मिलीग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर आप पिलाते हैं तो आपके पित्त से होने वाली खांसी शांत हो जाती है। आपके गले की आवाज़ बैठ जाती है तो आप 1 से 2 ग्राम बला की जड़ का चूर्ण लें और इसमें मिश्री शहद घी मिलाकर सेवन करते हैं तो आपकी आवाज़ भी ठीक हो जाती है। अगर आपको दस्त लग जाते हैं तो 5 ग्राम बला की जड़ से तैयार किया गया काढ़ा और 1 ग्राम जायफल घिसकर पिला देते हैं तो आपके दस्त तुरंत रुक जाते हैं। हरेनिया की समस्या होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ का पेस्ट में आप दूध में पकाएं और इसके बराबर भाग में अरंडी का तेल मिला लें और इसे पीने से अफारा, पेट दर्द, हरेनिया में बहुत ही लाभ होता है। पेशाब रुक रुक के आना, जलन के साथ आना या बूंद बूंद आना आदि समस्याओं में आप इनके बीजों का चूर्ण 1 ग्राम 2 ग्राम मिश्री मिलाकर दूध के साथ सुबह शाम आप सेवन करवाते हैं तो आपके पेशाब से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं उनके लिए सुबह शाम इस बला की जड़ का पेस्ट और काढ़े में घी में पकाकर आप सेवन कराते हैं तो इससे गर्भ के दौरान होने वाला दर्द दूर हो जाता है और इससे गर्भ एवं गर्भवती महिला को मजबूती मिलती है। अगर कोई व्यक्ति हाइड्रोसील या अंडकोश के समस्या से ग्रस्त है तो वो इस बला का 10 मिलीलीटर काढ़ा और 10 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिला ले और इसे दिन में 2 बार पिला देते हैं तो उसे हाइड्रोसील या अंडकोश में बहुत ही लाभ होता है। पेशाब के साथ वीर्य निकलना या धातु गिरना आदि समस्याओं में आप इस बला का 10 ग्राम चूर्ण और 5 ग्राम महुआ के पेड़ की छाल और 250 मिलीग्राम पानी में पीसकर छान लें और इसमें 25 ग्राम मिश्री या शक्कर मिला लें। सुबह शाम इसका सेवन करवाते हैं तो शुक्र में पेशाब के साथ धात या वीर्य आना बंद हो जाता है। पक्षघात, पैरालाइसिस या लकवा होने पर
आप इसकी जड़ को पानी में उबालकर 1 माह तक सेवन कराने से लकवा में काफ़ी लाभ होता है। और इसकी जड़ का तेल आप सिद्ध कर लें और उसी से आप मालिश करनी चाहिए, उससे मसल्स या शरीर में बल बढ़ता है। शोल्डर फ्रोज़न, जिसमें आपका मुंडा जाम हो जाता है, ऐसे वात विकार में 2 ग्राम बला की जड़ और 1 ग्राम परिभद्र की छाल का काढ़ा बना लें और सुबह शाम इस काढ़े को आप पिलाते हैं निरंतर 1 माह तक, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। अगर आपके शरीर पर कहीं भी चोट घाव है तो आप इसके पत्ते, छाल, जड़, फूल, पत्तियां आदि पंचांग को आप ले लें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। और इस पेस्ट से आप या तो कपड़े में रख कर बांध सकते हैं या इसका रस निकाल कर आप घाव पर बांधते हैं तो घाव में बहुत ही चमत्कारीय फ़ायदा होता है। गठिया या अर्थराइटिस के दर्द में इस बला का प्रयोग करने से आपको बहुत ही चमत्कारीय फ़ायदे देखने को मिलते हैं। 5 से 10 मिलीग्राम आप इसकी जड़ का काढ़ा तैयार कर लें और इस काढ़े को प्रतिदिन 3 बार आप पिलाते हैं तो गठिया दर्द में काफ़ी लाभ होता है। आपके शरीर पर कहीं भी बंद गांठ है, अगर आप उसको फोड़ना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं तो आप इस बला के कोमल पत्तों को तोड़कर उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप फोड़े पर बांध देते हैं तो बंद गांठ या फोड़ा भी शीघ्रता से फूट जाता है। खाज, खुजली या चकत्ते होने पर आप इस पत्तों का रस निकाल लें और रस निचोड़कर मालिश करने से कफ से होने वाली खुजली या चकत्ते भी शांत हो जाते हैं। जिन माताओं बहनों के मासिक धर्म ठीक से नहीं आते या मासिक धर्म की विकृति हो जाती है, बला तेल की मालिश करने से मासिक धर्म में काफ़ी लाभ होता है। आपको बाज़ार से क्षीरवाला, बला, अतिबला आदि नामों से तेल भी मिल जाता है जो आपको तैयार मिलता है और ये क्लासिकल में है, ये सभी कंपनियों का आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इस बला का सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारीय जो प्रयोग है वो है शरीर को बल देना। किसी को अगर सूखा रोग है, मसल सूख जाती हैं, दुबला पतला है, तो आप इस बले के पत्ते, जड़, तना, पत्तियां, इसका पंचांग ले लें और इस पंचांग का आप काढ़ा बना लें। 3 मिलीग्राम की मात्रा में आप इसको सुबह शाम पिलाते हैं और इसके पंचांग के काढ़े से आप करीब 2 से 3 लीटर पानी से स्नान कराते हैं तो सूखा रोग में विशेष लाभ होता है। तो देखा आपने, इस जड़ी बूटियों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इन जड़ी बूटियों को पहचानें, इनकी रक्षा और इनके फ़ायदे आप ले सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।